सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैंने अभी एक व्यक्ति की वीडियो देखी और वो 2020 में उसने माइक को पकड़ा ऑनलाइन। अब वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है किसको अपोस्टल बनना चाहिए, किसको इवेंजलिस्ट बनना चाहिए, किसको प्रोफेट बनना चाहिए, किसको पास्टर बनना चाहिए, किसको उपदेशक बनना चाहिए। अब वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, उसने यीशु मसीह का स्थान ले लिया है और उस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। उस व्यक्ति का एक ही काम है, वो किसी न किसी परमेश्वर के दास को पकड़ता है जिसको उसको लगता है कि ये फेमस है, जिसके पास लोग ज़्यादा हैं, जो सुसमाचार को ज़्यादा सुना रहे हैं। कभी वो प्रोफेट विजेंद्र सिंह को पकड़ लेगा, कभी वो अंकुर नरोला जी को पकड़ लेगा, कभी अभी उसने अंकित सेजवाल को पकड़ रखा है। परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं और मैं तो समझता हूँ कि सभी परमेश्वर के अच्छे दास होते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि किसको बनना चाहिए अपोस्टल, किसको बनना चाहिए प्रोफेट और किसको बनना चाहिए इवेंजलिस्ट, किसको बनना चाहिए पास्टर, किसको बनना चाहिए उपदेशक। अब इस छपरी को कौन बताए कि ये काम पवित्र आत्मा का है और पवित्र आत्मा चाहे जिसको जो भी वरदान दे, अपोस्टल बनने का वरदान दे, प्रोफेट का वरदान दे, सुसमाचार सुनाने का या पास्टर बनने का या उपदेशक बनने का। अब मैं इस व्यक्ति को बोल रहा हूँ, हाँ मैं बाइबल टीचर हूँ, मैं बाइबल टीचर हूँ और मुझे बाइबल पढ़ते हुए 10 साल हो गए। मैंने 10 साल बाइबल को पढ़ा है, दिन रात, दोपहर में, सुबह शाम। और ये डिसाइड करने वाले डैनियल राज आप नहीं हो। और अपनी बुलाहट को पहचानो, अपने दर्शन को पहचानो। मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा मसीह लाइफ में, मसीह जीवन में, मसीहत में अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है वो आप हो। तो मैं तुझे परमेश्वर का दास नहीं मानता, क्योंकि तू खुद भी भटका हुआ है और तू 2 लाख समथिंग कुछ अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे तूने लोगों को भटका दिया है। ऐसे व्यक्ति को सुनना बंद कर दे। ये खुद टारगेट करता है बड़े पास्टरों को, बड़ी मिनिस्ट्रियों को, और जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनको ये टारगेट करता है खुद को फेमस करने के लिए। कभी बोलता है मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, कभी बोलता है मैं पैसे नहीं लेता, मैं ये नहीं करता। और 7 दिन में ऐसा कौन सा कोर्स है जो बाइबल को कंप्लीट ही समझ दे दे? ऐसा 7 दिन में कौन सा कोर्स है भाई? आपने कहाँ से कोर्स कर लिया, कहाँ से डिग्री ले ली ये 7 दिन की है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप लोगों को कह रहे हैं कि वचन को बिल्कुल सीख जाओगे। अरे मुझे तो 10 साल लग गए, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और पता नहीं कितनी बार मैंने बाइबल को पढ़ लिया। आज भी सीखता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा जब तक सीखता रहूँगा। मेरे प्रियो, 2020 में जब कोरोना आया था, वायरस तो चला गया लेकिन एक खतरनाक वायरस मसीहत में छोड़ के चला गया, डैनियल राज के रूप में, जो अब मसीहत में फैल चुका है। हमें लूसीफर से खतरा नहीं है, लूसीफर से हमें लड़ना आता है, उसकी सेना से हमें लड़ना आता है। लेकिन अब लूसीफर से भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति, वायरस जो मसीहत में आ चुका है, वो है डैनियल राज। इससे बचो, इससे बच के रहो और इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई दर्शन है, ना कोई बुलाहट है और ना कोई इसके पास वो विज़न है जो परमेश्वर की ओर से इसे मिला हो। इसको सिर्फ एक बात का विज़न है, बहस करना, चर्चों को तोड़ना, लोगों को तोड़ना, अपने साथ जोड़ना, पास्टरों को टारगेट करना, पास्टरों का मजाक उड़ाना, सेवकाई का मजाक उड़ाना। और अब तो इसने स्थान ले लिया है, यीशु मसीह की जगह इसने खुद स्थान ले लिया। अब ये थोड़े दिनों में यीशु मसीह को भी कहीं गलत ना बोल दें, ये बोल दे कि यीशु मसीह परमेश्वर ही नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है। थोड़े दिनों में ये बोलने वाला इस बात को भी,
क्योंकि ये खुद बोलना शुरू कर दिया वचन में, ऐसे नहीं ऐसे लिखा होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे लिखना था। ये खुद उसमें जोड़ना शुरू कर दिया, जबकि वचन हमें क्या कहता है कि ना कुछ में कुछ बढ़ाना है और ना कुछ इसमें से घटाना है। तो मेरे प्रियो, ये बंदा डिसाइड नहीं कर सकता माइक को लेके बैठ के ऑनलाइन किसको अपोस्टल बनना चाहिए और किसको प्रोफेट बनना चाहिए, किसको इवेंजलिस्ट बनना चाहिए, किसको पास्टर बनना चाहिए, किसको उपदेशक बनना चाहिए। ये बंदा डिसाइड नहीं करेगा। इसको खुद नहीं पता है ये क्या है, इसको खुद ही नहीं पता है इसका दर्शन क्या है, इसको खुद ही नहीं पता इसकी बुलाहट क्या है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों के चक्कर में अपने समय बर्बाद ना करें। जो भी परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, बुलाहट दी, उसके अनुसार चले। आप जो भी कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो। परमेश्वर ही न्याय करने वाला है, सबका न्याय वो करेगा। ऐसे खतरनाक वायरस जो डायनियल राज के रूप में हमारे बीच में है, इग्नोर करो। उसका एक ही तोड़ है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ये बंदा डिसाइड नहीं, इसको खुद नहीं पता है, और जिसको खुद नहीं पता है वो दूसरों को क्या सिखाएगा। हाँ, डायनियल राज, मैं 10 साल से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल टीचर हूँ। और इस बात को आप डिसाइड नहीं करोगे, तुम डिसाइड नहीं करेगा कि कौन बाइबल टीचर है, कौन पास्टर है। मेरे प्रियो, इस बात को समझे। जहाँ पर भी आप चर्च में जा रहे हो जाओ, जहाँ पर आप सेवा कर रहे करो, क्योंकि आपको वरदान परमेश्वर ने दिया है, डायनियल राज ने नहीं दिया है। क्योंकि इसके पास भी कोई वरदान नहीं है, कोई बुलाहट, कोई दर्शन नहीं है। ये तो 2020 में कोरोना वायरस चला गया, लेकिन वायरस मसीहत में खतरनाक आ गया। और इसका एक ही तोड़ है, एक ही दवाई है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।